क्या आपको इस बात की जानकारी है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है उस वो किसके इक्वल होता है? मान लीजिए ये 1, 2 और 3 है, तो एंगल 3 किसके इक्वल है? 1 फिर से समझो, आप मुझे ये बताओ। नहीं सर 2 क्या है? एंगल 3 1 + 2 के इक्वल है। दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल है ना, सर एक्सटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग भी तो इक्वल ही होगा। यहाँ कोई करस्पॉन्डिंग नहीं है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में नहीं तो पैरेलल में होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, इंटीरियर ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसको समझो, इंटीरियर एंगल दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। जो 3 एंगल है वो किसके किसके इक्वल है? 1 + इसका प्रूफ समझिए, कैसे इसे प्रूफ करें। ये 1 है, ये 2 है, और अगर इसे 3 मान लिया जाए या 4, तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि 1 + 2 + 4 इक्वल किसके हैं? 3। जैसा कि आपने बताया 1 2 और 4 चूंकि ये ट्रायंगल के एंगल है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका सम 180 हुआ। 1 2 और 4 मिला के कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ये बताओ कि 3 + 4 किसके इक्वल हुआ? क्या वो भी 180 हुआ? ऐसा क्यों हुआ? लीनियर पे। लीनियर पेयर। अगर दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल हो तो क्या वे आपस में भी इक्वल होती है? ये भी 180 और ये भी 180, तो क्या ये इसके इक्वल हुआ? यस। So this implies 1 + 2 + 4 that is equals to 3 + 4। अगर 4 को उधर ले जाया जाए तो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। ये 1 + 2 = 3 हो तो ये कैंसिल भी हो सकता है, उधर ले जाकर भी कर सकते हो। तो 1 + 2 इट इज इक्वल टू एंगल 3। तो क्या यही मैंने कहा था? यस। इस प्रॉपर्टी का नाम एंगल क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। नो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए कि ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो क्या आप मुझे बताएं कि ये कितना हुआ? करेक्ट। 80। आप ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं। कैसे आपको पता ये 100 होगा? क्योंकि इन दोनों का सम आपने कर दिया। अच्छा नहीं सर, बहुत बड़ी बात। इन दोनों का सम तो 100 ही होगा। इन दोनों का सम 100 है तो 100 है, क्योंकि 1 + 2 ही 3 के इक्वल। वही इन्होंने भी बताया। या आप ये बताओ, ये 40 है, ये 60 है, तो कितना हुआ? 100। 100 है, और एक ट्रायंगल के सभी एंगल कितने हैं? 180। तो ये कितना होना चाहिए? 80। क्योंकि तभी तो 180 होगा, है ना? हाँ। यस। तो अब देखो, हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, वो ज्वाइन करना था। तो ज्वाइन करो। उठा लिया करो, इन्हीं बच्चों का ही कॉल होता है। चलो ज्वाइन हुआ था दिया, आप समझे? तो इस वजह से ये 80 है, तो ये 100 हुआ कि नहीं? कर लो, एडमिट कर लो। अनिकेत आया है सर। कोई बात नहीं, कोई नहीं हो तो एडमिट तो करो। हो गया सर। चलो समझ में आई बात की नहीं? तो अब जैसे ये देखो, ये मान लीजिए 100 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा? 100 और ये 70 है, तो वो है 30। 30, क्योंकि इन दोनों का सम किसके इक्वल है? इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये 70 है, ये x है, ये 40 है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये 70 डिग्री है तो 70 किसके किसके सम के इक्वल है? जेड। फिर से देखो, Z और Y। z और y के भी इक्वल है,
और एक और भी चीज़ देखो, अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये 70 है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? ये भी 70 होना चाहिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। Corresponding है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि 40 डिग्री प्लस z ये एंगल एच है, 180 डिग्री। तो एंगल एच को 70 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, पूरा एच है, तो इसे क्या होना चाहिए? 70, करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन एंगल एच में कौन से दो एंगल शामिल हैं? 40 and z। तो 40 प्लस z इज 70 डिग्री, तो z कितना हो गया? 70 minus 40। तो दैट कम्स एज 30 डिग्री। Yes। अच्छा एक बार फिर से बताओ, ये जो ऐसे z बन रहा है तो ऐसे होने की वजह से y कितना हो गया? 20 40। 40. क्यों ऐसा हुआ? Alternate interior angles। 40 डिग्री, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हमें z की वैल्यू पता चल गई, y की पता चल गई। अब x के बारे में बताओ। तो यहाँ पर ये बताओ तो कि y का उस साइड वाला एंगल भी करना पड़ेगा। y का उस साइड कर लेंगे। नहीं तो एक बात बताइए, ये 70 है तो ये 40 आ गया, ये कितना हुआ? इसको कुछ थोड़ी देर के लिए एंगल 110। इस एंगल 1 मान लो, तो बोलो एंगल 1 और प्लस एंगल 70 डिग्री, 180 डिग्री। ये किस वजह से हुआ? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हुआ। तो लीनियर पेयर तो एंगल 1 कितना हो गया? 110। 180 माइनस 70 डिग्री, तो 110। अब मुझे बताओ x और एंगल 1 में क्या रिलेशन है? Opposite angles are equal। सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1, तो x इज इक्वल टू 110 बिकॉज अपोजिट एंगल्स, तो x भी आ गया। Yes sir। इतनी बात समझ आ गई? तुम लोग लेट क्यों जाते हैं? नीचे खड़े थे क्या? इसकी मम्मी ने छोड़ा नहीं देता इसलिए एक दूसरे के चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसे आ जाए करो। और मम्मी ने पूजा करे बिना घर से निकलना नहीं। चलो ओके। अब देखो थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये अगर 70 है तो बोलो एंगल 1 कितना हुआ? उसको 180 देखो इसका दूसरा मेथड देखिए, दैट इज मंगल एंड प्रियांशु। इसका दूसरा मेथड देखो, बताओ एंगल 1 प्लस 70 डिग्री क्या हुआ? 180 डिग्री। क्यों हुआ? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो अब मुझे बताओ एंगल 1 कितना हो जाएगा? 110। सही है, 180 माइनस 70 डिग्री दैट इज 110। क्या श्रद्धा आप मुझे बताएंगी कि x एंगल किसके इक्वल है? X एंगल 100। x इज इक्वल टू एंगल 1। ऐसा क्यों है? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। तो अगर ये अपोजिट एंगल्स हैं तो मुझे बताइए क्या x 110 हो गया? क्योंकि 1 तो उसकी वैल्यू डाल दी। अब ये बताइए कि 40, ये 40 है, ये x है। इतनी बात समझ आ गई? जरा ये बात ध्यान दो कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन ऐसे है जहाँ ये 70 डिग्री है, तो ये कितना हुआ? ये 180। ये बताना 70। ये 70 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये सही है 70, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है 70 है। पता नहीं किसकी बात सही है। आप 110 क्यों बोल रहे हैं? सर उसको क्लास करेंगे तो अच्छा, तो ये इनकी भी बात समझ लो। ये कह रहे हैं सर ये 70 है तो इसके इधर वाला 110 है, तो ये और ये मिल के 180 है, इसलिए 70 हुआ। अब इनकी बात सही है कि इनकी? कोई कह रहे हैं कि कोई इंटीरियर ये कह रहे हैं कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसलिए ये 70 है। दोनों देखो की ये बात स- सही है। ये 70 है तो ये 110 हुआ क्योंकि लीनियर पेयर, और 110 और प्लस ये मिल के 180 हुए कोई इंटीरियर एंगल। तो फिर इसे कितना होना चाहिए? तो ये कह रही है 70 इसलिए क्योंकि इसका कोई इंटीरियर आप करें करस्पॉन्डिंग, तो किसकी बात सही है? सर दोनों दोनों काफी सही है। तो फिर ये टोटल एंगल कितना हुआ? 70। ये 70 तो ये भी 70 हुआ। तो क्या आप ये कहेंगे
कि एंगल एच इज इक्वल टू 70 डिग्री, यही तो एच है। Yes, sir. तो एच 70 डिग्री के क्यों इक्वल है? क्योंकि क्या हुआ बोलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन एच को क्या लिखा जा सकता है? क्या z प्लस 40 लिखा जा सकता है? एच में दो एंगल है। तो अब मुझे बताइए z कितना हो जाएगा? 30। z इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो दो एंगल आ गए। क्या आप मुझे एनवी बताएंगे z और y में क्या रिलेशन है? बोलो। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि जो ये z और y में नहीं है, 40 और y में, 40 और ये आपस में अल्टरनेट है। तो y किसके इक्वल हुआ? दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो तीनों एंगल आ गए। बोलो, बात समझ आ गई? अब देखो 8th क्वेश्चन देखिए। Eighth question is the following figure guns and runs are parallelogram, find x and y। तो पहले guns का करो, that is G U N S, it is 3y minus 1, it is 26 और this is 3x is equal to 18। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 3y minus 1 is equal to 26? Yes, sir. यदि ऐसा है तो मतलब ये ऐसा क्यों है? This is equal to this, why it is so? Sir. Yes, opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram are equal, equal तो कर ही दिया है। तो देखो 3y कितना हुआ? या 26 प्लस 1, ठीक है। तो y कितना हुआ बोलो? 27/3, तो y की वैल्यू 9 हो गई, तो एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से क्या 3x को 18 भी कर लें, क्योंकि वे भी अपोजिट है। तो चलिए ये 8 का फर्स्ट देखो। तो x कितना हुआ? क्या x 6 हो गया? Yes, sir. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि these are opposite Sides. sides of parallelogram। बोलो, बात समझ आया प्रियांश? अपोजिट साइड्स है। ऐसे रंस में देखो, सेकंड दैट इज RUNS। तो these are two diagonals। क्या Yes. पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? Yes, sir. तो अगर ये 16 है और ये x प्लस y है, तो क्या ये इक्वल होंगे? और ये 20 है और ये y प्लस 7, तो SO क्या UO के इक्वल होगा? SO और UO Yes, sir. Equal हो गया. क्यों इक्वल होंगे? SO इज इक्वल टू UO, क्योंकि डायगोनल्स Bisect each other. ठीक है, डायगोनल्स Bisect. बाइसेक्ट ईच अदर। तो SO की कितनी वैल्यू है? 20 और Yes, UO कितना है? Y plus Z. देखो एडमिट करो जो भी है। तो y कितना हुआ? 20 माइनस 7, क्या ये 13 हुआ y की वैल्यू? हाँ sir. तो SO इज इक्वल टू U। ऐसा क्यों है? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो 20 इज इक्वल टू y प्लस 7। ओके, तो 20 को y प्लस 7 लिख दिया, तो y की वैल्यू 13 आ गई। अब जरा देखो, क्या RO भी NO के इक्वल होगा? RO और NO, हाँ sir. सो RO इज इक्वल टू NO। तो RO और NO की जगह प्रियांशु क्या वैल्यू डाली जाए? RO जो वैल्यू है. और NO X plus Y y कितना आ चुका है अभी तक? 13. 13 तो 13 डाल दो, वहाँ 13 आया हुआ है कि नहीं? तो बोलो x कितना हो गया अभी? 3। तो आप लोगों को दो सवाल करने हैं, एक 7th और एक 8th।
8 में एक अंक बचा हुआ है, नहीं हो गया सर, ये 9 था वो सर। वो 9 था, हाँ, तो फिर 8 तक करो। तो बन गए। हाँ बंद करो। अब इस गए। सो ये देखो, ये पैरेललोग्राम लग रहा है आपको क्या? ये वाला, ट्रेपेजियम ये वाला राइट साइड वाला है। लग रहा है ना ये? हाँ, सर। अच्छा, और अगर मैं ऐसे कर दूं, ये वाला भी लग रहा है क्या? कौन सा? नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा? अच्छा आप बताना। अब लगा थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, लग गया। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि RIS के रिस्क, RIS के, तो रिस्क एक पैरेललोग्राम है। Yes, sir. और इसी तरीके से हमारे पास एक और पैरेललोग्राम है जिसको कह सकते हैं कि क्लू। सो CLU, ये भी एक पैरेललोग्राम है। Yes. तो इसमें ये 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है, ये x है, तो आपको ये पता करना है कि x की क्या वैल्यू है। ठीक है, सर आई भी 120 हो जाएगा। अब ये बताओ, ये ध्यान दो इधर अनवी, ये पैरेललोग्राम लग रहा है? हाँ, ये लग रहा है? लग रहा है। तो अगर ये 70 है तो और कौन सा एंगल 70 का? एंगल तो ये 70 करना है। एंगल ई कितना हो गया बोलो? 70। तो एंगल ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। प्रियांशु ऑन है ना वीडियो? हाँ सर। चलो, अच्छा ये 70 लिख दीजिए, 70 लिख दिया। और एक बार बताओ, ये 120 है तो s कितना हुआ? क्यों? 60 हुआ था। 60। एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हो या कोइंसिडेंट, एडजेसेंट भी ठीक है। तो अब जैसे एंगल s plus 120 डिग्री is 180 डिग्री, why it is so adjacent angles of parallelogram? बुक में एडजेसेंट भी लिखा है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो फिर से सीधा, ये 70 है तो ये कितना हुआ? 70 क्यों? अपोजिट एंगल। ये पैरेललोग्राम है तो E 70 क्यों हुआ? क्योंकि अपोजिट एंगल्स। अच्छा, अनवी बता रही है कि ये और S मिलके 180 हुआ, 120 हुआ, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम। तो S कितना हुआ? एंगल S, दिस प्लस S, ये 180 हुआ तो S कितना हुआ? ऐसे इसको माइनस कर देंगे 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 60। अब बोलो x कितना हुआ? x प्लस 70 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी आएगा। 180 डिग्री। देख लेंगे अभी, 60 तो नहीं होगा, कुछ और होगा। एंगल 50 होगा। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x प्लस 130 इज 180 डिग्री, तो x कितना आ गया? 50। 180 माइनस 130 डिग्री। तो व्हाट इज x? 50 डिग्री। 50 डिग्री। अनिकेत समझ में आया कैसे 50 डिग्री है? है सर। और देखो, अनिकेत गाँव के बच्चे के साथ निकल गया सर। ओके है। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो। नाउ 10th में एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को डिफाइन करो। वन पेयर हाँ। पैरेलल।
वन पेयर ऑफ साइड्स अपोजिट साइड्स इज आर तो पैरेलल बोला करो, इक्वल कुछ नहीं होता है। पैरेलल ही बोला था। हाँ, तो ये 100 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो अब ये बताओ, ये ट्रेपीजियम हो सकता है? उल्टा सोचो, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 देन दीज साइड्स आर पैरेलल। एक है कि पैरेलल हो तो सम 180, उल्टा भी सही है। अगर उनका एडजेसेंट एंगल्स का सम या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो तो साइड्स पैरेलल। समझ आई बात? कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाए और यही थोड़ा सा बढ़ जाता, 80 की जगह 90 होता, तब क्या पैरेलल होती? नो तो इसलिए एज क्या लिखेंगे? एज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स अनवी। एडजेसेंट एंगल्स कितना है? 180 इज 180। सो इसलिए कौन सी साइड किसके पैरेलल है? KLMN में NM and KL. MN। So NM and KL. that is KL is parallel to MN, so it is trapezium. Okay, अब अगला फिगर देखो। अगले फिगर में क्या कह रहा है कि ABCD 90 तो कोई नहीं है ना, 90 कोई नहीं है, ऐसे है। तो ABCD दिस इज 120। क्या और कुछ नहीं दे रहा है? नहीं सर। तो ये कौन सा 11th क्वेश्चन है? AB 3.33। तो AB इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है, 11th क्वेश्चन है। गिवन क्या है? AB is अगर parallel. AB पैरेलल टू CD है तो C बताओ कितना हुआ? श्रद्धा कैसे करेंगे? कह रहा है कि ABCD के पैरेलल C पूछना कैसे करें? सर 120 प्लस एंगल है उसका तो 180 डिग्री। A के साथ करना सर चाहिए। C के साथ करेंगे। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका जो ट्रांसवर्सल होता है इनका सम होता है। C के साथ होगा। ये पैरेलल है, ये थोड़ी ना पैरेलल। अच्छा यहाँ पे तो इसलिए सॉल्यूशन में क्या होगा कि एंगल B और प्लस एंगल C, B और C लेना पड़ेगा ना, B और C नहीं, 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाहे तो कोई इंटीरियर भी लिख सकती हो अनवी, चाहे अल्टरनेट एडजेसेंट, एडजेसेंट। या फिर एडजेसेंट एंगल्स। अब जरा देखो B कितना है? 120। C पता नहीं, 180 होगा तो एंगल C कितना हो गया? 60। 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये पूछा गया है कि मेजर ऑफ एंगल C। 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि R90 दे रहा है और P और S दोनों बताने हैं, जबकि पैरेलल कौन किसके है? SP RQ R 90 डिग्री दिया हुआ है R90 लिखो, और Q है 130। दैट इज PQRS। PQRS बोलते समय भी जो अल्फाबेट पहले है वहीं से बोला जाएगा, PQRS, ठीक है। अब ये 90 हो गया, ये 130 हो गया, और गिवन में क्या है? SP RQ ये तीनों क्वेश्चन ट्रेपीजियम के हैं, देख लो, ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम। और देखा जाए तो क्या 9th भी ट्रेपीजियम है? नो सर। हाँ, वो तो उसके अंदर पैरेललोग्राम बन है, बाहर से देखोगे तो ट्रेपीजियम। 4 क्वेश्चन तुमको ट्रेपीजियम के दिए गए। तो अब देखो इसमें कौन सी साइड किसके पैरेलल सर है? SP RQ SP is parallel to RQ। ये 130 है, ये 90 है, तो क्या आप मुझे बताएंगी श्रद्धा मैं कैसे करूं? सर यहाँ पे RQ वैल्यू 90 हो जाएगी। वो तो है ही ना। P और S कैसे निकालें? P और S 130 प्लस एंगल P इसको 180 डिग्री। एंगल P प्लस 130, ऐसा क्यों है? इनका सम 180 क्यों है? सर क्योंकि एडजस्टमेंट देखो एडजस्टमेंट लेंगे।
एडजेसेंट एंगल्स। तो P कितना हो जाएगा? 50 50 डिग्री। चलो, और S is equal to 130 degree. क्यों? कोई पैरेललोग्राम थोड़ी ना है ये तो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम ऐसा नहीं होता है। सर आर और एस का करेंगे। आर और एस करो तो कोई इंटीजर हो जाएंगे, है ना? तो एंगल आर प्लस एंगल एस इज 180 डिग्री। Yes. पैरेलल साइड देखी जाती है, पैरेलल है ही नहीं। ये 90 लग रहा है, ये 130 तुम कह रहे हो इक्वल है। दिखने से ही पता चल जाता है इक्वल है। इनको दिखने से नहीं लग रहा है ये 90 ये ऑब्ट्यूज। तो ये भी क्या हुआ? एडजेसेंट एंगल्स। आगे हम भी बताओ अगले लाइन में क्या लिखें? Angle R 90. 90 प्लस एंगल एस इज 180 डिग्री। तो एंगल एस कितना हो जाएगा? दिस कम्स एज 90 डिग्री। 9, 10, 11 12 करो। जगह बचा बचा के करना शुरू का पूरा आ जाएगा। हाँ बोलिए। कुछ बोलना चाहते हैं क्या ये? अनिकेत एनी इशू? हाँ ठीक है। So figure बनना है. बनाना है। इसे दे दो। वीडियो ऑफ कर। कुछ और भी चीजें देखें। ऑन करते हैं। दैट इज एक बार और फ्लो चार्ट देखें। क्वाड्रिलेटरल। सो अ पॉलीगन having 4 sides, 4 sides. तो क्वाड्रिलेटरल के 3 पार्ट हैं। There are the 3 types of quadrilateral. पहला हो सकता है trapezium, a quadrilateral with one pair of opposite sides. पैरेलल Quadrilateral with one pair of opposite sides parallel. अब जरा देखो, इट्स स्पेशल केस, एक इसका स्पेशल केस भी है, इसको कहते हैं आइसोस। इसको ये इसके इक्वल हो जाए तो इसको कहेंगे आइसोस्लीस ट्रेपेजियम। जिसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो। इफ इन ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स पैरेलल ना हो लेकिन इक्वल हो, जैसे यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल है। इफ इन ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अब इसमें मंगल ये मुझे बताओ कि यदि ये ए बी सी डी है तो ए बी और सी डी में क्या रिलेशन है? सर ए बी और डी सी में, इसमें और इसमें। सर ये दोनों पैरेलल हैं। दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए बी और बी सी में क्या रिलेशन है? ये दोनों इक्वल हैं। यस, ए बी इज इक्वल टू बी सी। इस चीज़ को आइसोसेलेस रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब इसका सेकंड टाइप है पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम में श्रद्धा पैरेललोग्राम की जरा डेफिनेशन तो बताओ। हाँ, पैरेललोग्राम में डायगोनल वर्टेक्स वो सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, डिफाइन करो वो सब उसकी प्रॉपर्टी हैं, बोलो। So, a parallelogram is a quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel to each other. सही है। तो क्वाड्रिलेटरल उस तुम्हारा दोनों ही जो पिछला टेस्ट था उसमें भी पैरेललोग्राम की तुमने डेफिनेशन कर दी और इस वाले में भी कर दी। अब क्वाड्रिलेटरल फिर से रिपीट करो श्रद्धा। अच्छा वो वाली नहीं मान रही हो, इसकी वाली नहीं मान रही हो हैं? जिसने बोलो आप बोलो। A quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel is a parallelogram। पहले is a parallelogram नहीं बोलो, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। Whose both pair of opposite sides are parallel, ठीक है? जिसकी both pair of opposite sides क्या हो? Is a parallelogram। क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, सही है। एक चतुर्भुज जिसकी दोनों विपरीत भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा बोलो, तुम पहले ही कह सकते हो एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अ क्वाड्रिलेटरल whose both pair, यानी अगर मैं ऐसा कहूँ अन्वी ABCD तो AB और DC में क्या रिलेशन है? पैरेलल। AD और BC में पैरेलल ही बोलना है, बाकी इक्वल तो उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा ये मुझे बताएंगे आप कि पैरेललोग्राम कौन से दो तरीके के होते हैं? जैसा कि इन्होंने बताया, एक तो रेक्टेंगल होता है और दूसरा रोम्बस। तो रोम्बस क्या है प्रियांशु? हाँ बोलो श्रद्धा। पैरेललोग्राम which each side with each length are equal. All sides are equal. A parallelogram whose all sides are equal. साइड से बोलो, लेंथ भी ठीक है बट ये ज़्यादा ठीक है। तो ये सभी इक्वल है। अब पैरेललोग्राम whose all sides are equal. हाँ रेक्टेंगल बताइए श्रद्धा। रेक्टेंगल को डिफाइन करो। सही बता दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया। ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल एज राइट एंगल, है ना? Yes. और कोई नहीं होती इसकी डेफिनेशन। विद वन एंगल फिर सारे ही होते हैं। एज, वो तो हम लोग कर ही लेंगे क्योंकि कोई इंटीरियर से हो सकता है, अपोजिट से हो सकता है। एज राइट। इन दोनों का कॉमन टाइप क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर इज, स्क्वायर की दो डेफिनेशन है। Square is a parallelogram. देखो, a rectangle whose all sides are equal और a rhombus with one angle 90, तो भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक एंगल 90 कर दो और या इसका तो 90 है ही है, सारी साइड्स इक्वल कर दो। दोनों डेफिनेशन बताओ स्क्वायर। देखो इस, हाँ बोलो। ये कान की कच्ची है ना, इसीलिए देखो दूसरी बार ये प्रूफ हुआ। पहले बार भी नहीं सुन पाई थी और इस बार मैंने बोला, दो बार भी नहीं सुन पाई। चलो तुम बोलो। आप पैरेललोग्राम आप बोलो।
Its one angle is 90 डिग्री या राइट एंगल। ऐसा ना बोल के आप ऐसा बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेक्टेंगल से इसको रिलेट करो। अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरी डेफिनेशन एक एंगल बोला तो बाकी तो कोई इंटीरियर या एडजेसेंट से हो ही जाएंगे। फिर से दोनों बोलो। ऑल नहीं बोला जाता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें बोलो एवरी नहीं बोला जाता, वन एंगल। बाकी तो कोई इंटीरियर से हो जाएगा। दोनों रिपीट करो। A rectangle whose all sides are equal. A rectangle Whose all sides are equal. whose all sides are Equal. equal। दूसरा A rhombus whose one angle is 90 degree. सही है। A rhombus whose one angle is 90 degree। दोनों इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर इसका थर्ड टाइप क्या है एनवी? हाँ बोलो प्रियांशु। काइट। काइट को डिफाइन करो। काइट क्या चीज होती है? बोलो। Opposite sides are parallel. अपोजिट कौन सी किसके पैरेलल है? क्या ये और ये तुमको पैरेलल लग रही हैं? कहाँ से पैरेलल है? सर ऊपर। ये है अपोजिट की, ये तुम्हें पैरेलल लग रही है, ये इसके। हाँ सर। अच्छा ये इसके। ऊपर ऊपर सर, दो ऊपर। ऊपर नहीं होती, वो तो एडजेसेंट साइड्स होती हैं। Adjacent ये पैरेलल लग रही sides. है। ये ऐसे पैरेलल होता है क्या? ये से तो कितना अच्छा बता नहीं कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। कितनी बड़ी बात है मैंने बताई, 8 में होते हुए बताई कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। पैरेलल तो कोई किसी का है ही नहीं। और ये इसके इक्वल। whose both pair of adjacent sides are equal। उसे क्या कहेंगे? Whose both pair A are quadrilateral। quadrilateral whose both pair of adjacent sides कैसी है बोलो? equal. अब तुम मुझे ये बात बताओ श्रद्धा कि इस ABCD काइट में कौन सी साइड किसके पैरेलल है? सर ए और सी। A और C तो साइड ही नहीं है। सर मीन्स ऐसे ये जो काइट है उसमें ए और डी जो है। A और D वर्टिसेस है। साइड तो AB होती है, BC होती है। तो AB लो या BC लो, A से कौन सी साइड ले लो? ऐसे बी तो AB लो ना। AB किसके पैरेलल है? डी सी। ये पैरेलल होता है, इसे पैरेलल कट कर देते हैं क्या? हाँ बोलो, कौन सी साइड किसके पैरेलल है? बोलो। ये तो बताया ना कि कोई भी किसी के पैरेलल नहीं। अनवी ही ठीक बता सकती है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया था ये और ये कभी पैरेलल नहीं है। अनवी ने तुरंत पकड़ लिया, हाँ ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, आगे चल के मिल जाएगा। कहाँ पैरेलल? तुरंत इसने पकड़ा। सर कहाँ कोई पैरेलल है किसी के? ये होता है। अच्छा अब बताओ AD और BC ये क्या है? पैरेलल है? AD और BC नहीं है ये इसके पैरेलल है। कौन किसके इक्वल है? सर AD और CD और AD और CD इक्वल है। और क्या AD और BC भी इक्वल है? तो इसमें इक्वल तो होती हैं, पड़ोसी भुजाएं आपस में समान हैं, लेकिन वे पैरेलल नहीं। दीज आर इक्वल बट नथिंग इज पैरेलल। समझ में आई बात? अच्छा तो ये काइट हो गया। और काइट के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में, उनमें क्या रिलेशन होता है? काइट के डायगोनल्स का रिलेशन होता है 90 डिग्री। काइट के डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। और बोलो ये कितना अच्छा होता है। सर बोलो। इधर से देखो उधर से। कोई उसने बोला कि नहीं बाइसेक्ट करना है। क्यों बोला उसने? क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है। पकड़ लिया इसने तुरंत। बोला एक तो कर रहा है सर, ये इक्वल है, वन डायगोनल बाइसेक्ट बट अदर ये छोटा बड़ा। ये देख कितना तेज है इसका दिमाग। शुरू से ही हमको पता चल गया था हर चीज सही बताएगी। दैट इज क्या बताया तुमने? बोथ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स कट
एट 90 डिग्री। Yes, और sir. दूसरी चीज क्या बताई अनवी ने? Diagonals intersect each One other. diagonal is bisected, but One other is- is not. One diagonal is bisected, but other is not. हाँ श्रद्धा, इसमें कौन सी साइड किसके पैरेलल है? कौन सी साइड किसके पैरेलल है? अच्छी। रोम्बस में डायगोनल के बारे में बताओ, क्या होता है रोम्बस में? Bisect each other. ठीक है, तो पहली चीज आपने बताई डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री, और दूसरा बताओ। All property of parallelogram. यस, जैसा इन्होंने बताया, सिर्फ वो कट ही नहीं करते हैं बल्कि वो बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट, यानी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल बाइसेक्ट हो गया कि नहीं? बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसके बारे में बताओ, इसके डायगोनल्स के बारे में। Their diagonals are equal. डायगोनल्स आर इक्वल, और बोलो। Their diagonals bisect each other. डायगोनल्स आर All property. तो बाइसेक्ट तो नहीं होगा Sir, ना all सर? property of है। parallelogram. बाइसेक्ट ये भी पैरेललोग्राम, तो सब पहले तो पैरेललोग्राम, बाद में रेक्टेंगल है। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक दूसरे को काटते नहीं है? इक्वल भी है, और डायगोनल क्या कर रहे हैं बताइए? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और बताओ, स्क्वायर के केस में, ये मान लीजिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर के डायगोनल के बारे में कुछ बताओ। Sir, now become हाँ बोलो। all property of parallelogram, rhombus or rectangle. वो सभी है, डायगोनल के बारे में बताओ। इसके डायगोनल में क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और इक्वल भी है। हाँ सर। तो डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स ये कैसे हैं? एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल के डायगोनल से क्या 90 पे बाइसेक्ट करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल अगर हम एक बना लें सर ऐसे, वो छोटा है और वो बड़ा है। तो ये देखो, नहीं छोटा बड़ा नहीं, सर length बीच तो में एक- नहीं बनेगा। ये देखो, तो ये 30 डिग्री है और ये 150, तो क्या ये 90 डिग्री कोई बना रहा है? तो ये 90 पे नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को हाफ हाफ तो कर रहे हैं, बट 90 पे नहीं कर रहे हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम आपसे पूछेंगे, आप मुझे रोम्बस की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी बताइए। सर रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड वो बाइसेक्ट करते हैं। बस बाइसेक्ट टीचर, और- बस पूरा आपने बता दिया। और क्या वे इक्वल हैं रोम्बस के डायगोनल्स? Yes, sir. बहुत बड़ी बात है। देखो, इन्होंने बताया है, आप भी बताइए श्रद्धा। ये कह रहे हैं ये रोम्बस है, इसके साइड्स तुमको सब इक्वल लग रहे हैं। Yes, sir. ये कह रहे हैं कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। क्या आप इनसे सहमत हैं? Yes, sir. कह रहे हैं ये छोटा वाला और ये बड़ा, ये दोनों इक्वल है। बहुत बड़ी बात बोल रहा है। क्या आप इनसे एग्री कर रही हैं? कह रही है ये छोटा वाला है, ये बड़ा, ये दोनों ही इक्वल है। Sir, वो according to the जो भी हो, मतलब ये कह रहे हैं कि इसको नाप के देख लो, बड़े वाले को दोनों इक्वल मिलेंगे। नहीं है सर। नहीं। तो आपने रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी बताई? बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यस सर। डायगोनल्स आर नो नॉट इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल की बताओ। सर रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं और वो 90 डिग्री भी फॉर्म नहीं करते। ये कह रहे हैं रेक्टेंगल के तो देखो, वो टॉपर है कि तुम टॉपर की ही मानी जाएगी। नहीं सर। डायगोनल्स वो कह रहे हैं कि इक्वल होते हैं, और दूसरा क्या बोल रहा था? सर 90 डिग्री पे नहीं करते। हाँ, और बाइसेक्ट करते हैं। हाँ सर। नहीं सर, बाइसेक्ट नहीं करते हैं, कट करते हैं। ये कह रहे हैं बाइसेक्ट करते हैं, और कर भी रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम ही है, तो बाइसेक्ट क्यों नहीं करेंगे? हमेशा इन्हीं की बात मानी जाएगी, क्योंकि कह रहे हैं बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम से ही बना है। हर चीज़ ये ठीक बता रहे हैं। और स्क्वायर का बताओ, स्क्वायर के डायगोनल का। Square के diagonals में equal होते हैं. स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। अब ये देखो, कुछ चीज़ें हो गई, इसको नोट कर लो। कुछ चीज़ें की ये समझ में आ रही पूरी।
पूरी आ नहीं है। तो सर आईएसओ स्केल्स के ISO CALES देखो अब हम कुछ चीजें देखेंगे कि कोई है अभी ऑनलाइन। हाँ सर। चल अब देखो ये एक है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब दैट इज रेक्टेंगल, फिर रॉम्बस स्क्वायर और स्क्वायर और काइट, ठीक है ये चीजें, एंड दैट इज ट्रेपीजियम। तो इसमें अगर हम लिखें कि डायगोनल्स, तो डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट। यस सर। बाइसेक्ट मे और मे नॉट बी इक्वल, कभी हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं। रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करेंगे, यस सर। बाइसेक्ट। रॉम्बस में नो सर। देख लो, हमें तो लगा ठग, देख लो बाइसेक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम नोट नहीं कर रहे, तो तुम्हारे माइंड में ही सब कुछ है, तो हर चीज तुम आज सही सीधे बता रहे। स्क्वायर में बाइसेक्ट करते हैं, काइट में देखो श्रद्धा ने ठीक बताया, जैसे उन्होंने सर इलाय में जान लिया कि वो कह रही 1 बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज है, बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा ने कहा मतलब ऐसे करने का मतलब है कि 1 पता, ऐसे करने का मतलब 1, बहुत बड़ी बात है ये जो तुमने किया है, इशारे से कहा कि 1 डायगोनल बाइसेक्ट, 1 डायगोनल बाइसेक्टर। अच्छा ट्रेपीजियम में नहीं करता, ट्रेपीजियम में कोई करेगा कुछ, ऐसे में कुछ कर पाएगा कोई, कुछ भी नहीं होगा। तो बाइसेक्टर किसमें राइट एंगल है बोलो, इसमें कि इसमें, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, और भी किसी में स्क्वायर एट 90 डिग्री। अब किसमें डायगोनल इक्वल है, तो इक्वल डायगोनल्स इक्वल इसमें है, किसमें है और किसमें नहीं है। डायगोनल्स इक्वल है, दैट इज इक्वल हुआ, रेक्टेंगल में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, और किसी में नहीं है, ये काइट में भी नहीं है कोई डायगोनल, ठीक है ना, और ट्रेपीजियम में भी नहीं है। अब देखो now complete the flow chart। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना होगा। तो ये शेप है, शेप में डायगोनल्स के बारे में प्रॉपर्टी देखना। और दूसरी चीज दैट इज डिफाइंड पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, rhombus, trapezium, ओके, स्क्वायर। टू डेफिनेशन बतानी है, एंड राइट along with बेसिक डायग्राम, उनका एक डायग्राम बनाना है।
सर आज कर लेंगे एक्सचेंज। डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड फिगर। सर इसमें दिखाना भी है कि साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट हैं, इक्वल हैं। दिखाना सर इक्वल है साइड। साइड्स कैन बी बस सर एक डायग्राम बनाना। टोटल तुम दोनों के कितने हैं? सर निखिल के हाँ? ठीक है तो मिला के कितने? 70-80 होंगे, आएगा तो आएगा फिर 80 रुपए की है। सर 80 सर 80 कम 80 का तो हमारे पास तो 250 की है। हाँ, 80 का ना काउंट किए। सर वो भी निखिल आएगा सर आपको ये लोग 400 रुपए के पेन एक्सचेंज कर एक तो नहीं 3 लोगों ने। मेरे भी होने वाले हैं। Okay, Avish, you can leave now. Avish, you can leave.